त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तुम तो सहायक बंधु सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, सब भांति सदा सुखदायक हो। दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को, प्रतिपाल करो सगरे जग को। अतिशय करुणा पुरधारे हो, प्रतिपाल करो सगरे जग को। अतिशय करुणा उरदारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं। छिन ही छिन जो विस्तारे हो, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। भूली हम ही तुमको तुम तो भूली है हम ही तुमको तुम तो हमरी सुधिना ही विसारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। महाराज महामहिमा तुमरी, समुझे बिरले बुद्धि वाले हो। ओ महाराज महामहिमा तुमरी, समुझे बिरले बुद्धि वाले हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे। मन मंदिर के उजियारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे। मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके
कछु और आधार नहीं, जिनके तुम ही रखवारे हो। मैं तुम्हारो सहायक बंधु सखा ही के नाथ हमारे हो। तुम ही के नाथ हमारे हो, तुम ही प्रभु के रखवारे हो। कपालभाति हो गया पूरा, अब अनुलोम विलोम करो ऐसे। मेरे नाथ तू है, मेरे साथ तू है, तो फिर मैं कैसे डरूं? मैं किसी भी बीमारी से नहीं मरूंगा, कोई रोग मुझे नहीं हरा सकता। प्रभु आपकी मैंने शरण ली है, और आप तो प्रभु सर्वशक्तिमान हो, सर्वसमर्थ हो। प्रभु मुझे उभारो, प्रभु मुझ पर कृपा करो। और जब भक्ति की पराकाष्ठा में, भगवत शरणागति की पराकाष्ठा में होते हैं ना आप, मैंने ये देखा है, स्वयं में देखा है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में देखा है कि भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी है। अनुलोम विलोम का न रुकना नहीं। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है। या कोई अनाथ नहीं है, सभी सनाथ है, सभी समर्थ है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी। राहों में आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है। थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं,
ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार्ण जयति। यदंगदाश से त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ति अप्रतिजाने हि नामे भक्ता। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। ऐसे भगवत शरणागति में आकर के योग करना। तुम्हारा रोग जो 1 साल में दूर होना था वो 1 महीने में दूर हो जाएगा। जो 1 महीने में रोग दूर होना है वो 1 सप्ताह में दूर हो जाएगा। जो 1 सप्ताह में लाभ होना था वो पहले ही दिन हो जाएगा। जो पहले दिन होना था लाभ वो इसी क्षण हो जाएगा। ये मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। चलो बटरफ्लाई करो। मैं पहले ही दिन से बहुत लोगों की दवाइयाँ यहाँ बंद कर देता हूँ। योगा ग्राम में घुसते ही बोले स्वामी जी पर हमें पूरा भरोसा, मुझ पर भरोसा करो। भरोसे के साथ साथ तुम्हारी कंडीशन भी देखते हैं। 99% लोगों के हम पहले ही दिन दवाइयाँ बंद करा देते हैं, फर्स्ट डे। और भरोसा तो होना चाहिए। एक त्रिलोक चंद्र अग्रवाल, टीसी अग्रवाल, कलकत्ता का हमारा एक बालक है, बड़ा है वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चा ही है। उसकी को वजन बहुत ज़्यादा था, उसने 40 किलो वेट अपना कम किया। और 3 महीने हो गए मुझे रोज़ देखे और रोज़ सुने मेरा इतना वेट कम हो गया, मेरा इतना कम हो गया। कितना 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 किसका कम हो गया भैया, ज़रा हाथ उठाना जिन्होंने 10 किलो से ज़्यादा अपना वजन कम किया है। ये तो 3 तो विनर बैठे हुए हैं। गुड़िया तूने कितना किया कम बेटा? जो खड़ी हो जा। इसने तो अपना बीपी भी ठीक कर लिया, क्रिएटिनिन ठीक कर लिया, इसकी एक बहन डायलिसिस पर है। इसने सोच रखा है कि स्वामी जी कहते हैं मुझे बीमारी को हराना है, मुझे विजेता बनना है। और सच में इसकी बहन भले ही डायलिसिस पर है, इसने अपना क्रिएटिनिन अब 2.5 पर ले आई है और बीपी पूरा क्योर कर लिया है। और वेट कितना कम कर लिया बाबू? इधर 15 किलो और घर पे 5 किलो करके आई। 20 किलो वेट कम कर लिया है। और बीपी कितना रहता है बेटा? 120-80। 120-80 रहता है। पहले कितना था बेटा? 160-90-100, मतलब नीचे वाला 90-100, ऊपर वाला 160 तक पहुंच जाता था। और इसको क्रिएटिनिन क्योंकि बढ़ा हुआ था तो इससे फिर कुछ भी हो सकता था इसको। ये पूरी इसने सोच लिया कि स्वामी जी कहते हैं तो मुझे विजेता बनना है, मुझे हारना नहीं है, मैं हार नहीं मानूंगी। गीत गाते थे ना वाजपेयी जी, राड़ नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। स्वामी जी मुझे कहते हैं मैं हारूंगी नहीं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाली नहीं हूँ। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्याहित, मैं विजयी बनूंगी। तो ये इसने तो 20 किलो कम कर लिया। ये दूसरा इसको देना भाई,
तूने कितना कम किया बेटा? ये दूसरी ओ, बार स्वामी आया जी। अपनी माँ को लेके? मेरा स्वामी जी टोटल 16 किलो कम हुआ है। पिछली बार आया था, लगातार कम कर बट रहा है। सिर्फ वजन ही कम नहीं हुआ पापा जी, मेरी आदतें भी सुधर गई है। पहले मैं पिज्जा बर्गर बहुत खाता था, हाँ। अभी हम मोबाइल में देखते तो हमें उल्टी आती है देखते। पहले लात टपकती थी, अब उल्टी आती। बहुत सारी आदतें भी सुधरी है अभी, तो वजन के साथ साथ बहुत मोटिवेशन मिला है हमें। और तुम्हारी अम्मा का कितना कम हो गया, माता जी का? मम्मी का वैसे तो 10 किलो हुआ था, अभी कल देखा तो 11 किलो हो गया था, अभी 94 हुआ है। हाँ, माँ का बहुत वजन था। हाँ, इसकी माँ जो है मेरी जितनी उम्र की है, लेकिन मुझसे डबल है थी, अब तो कम होती जा रही है। मैंने कहा माँ जैसा मैं बताता हूँ वैसे ही करती जा, मेरी जैसी हो जाएगी। बोले हैं समझे, आप जैसे हो जाऊंगी, मेरे को पक्की हो जाएगी। कितने दिन लगेंगे? मैंने कहा चाहे 3 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 9 महीने लगे, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। तेरा वजन 67 हो जाएगा जितना मेरा है। मेरा वेट है 67, मेरी हाइट है 6 फीट 7 इंच, 67 इंच मेरी हाइट। जितनी इंच हाइट उतना वेट, ये परफेक्ट है। BMI का ये पैरामीटर बता। यहाँ पेट मोटू नहीं होना चाहिए, कुछ का वजन तो कम होता है, यहाँ मुटकी से लेके घूमते रहते बेकार। हाँ, तो चलो, इसकी माँ ने भी वेट कम कर लिया, इसकी मम्मी भी। अब 6 से 1 साल के बाद वापस आएगी, 6 महीने 9 महीने में। 2 महीने में वैसे कम कर। देखो आपको बहुत फास्ट कम करना है ना, तो सुपर फास्ट वेट कम होगा। अब तुम्हारी मम्मी खाली लौकी का ही जूस पिएगी, सुबह उठ के गोधन अर्क पिएगी, मेदो हरवटी, त्रिफला बटी और वेट गो ये सब खाएगी। कोई दवाई नहीं खानी, बाकी थोड़ा दर्दों के लिए थोड़ी दवाई देनी पड़ेगी। माने 1 पीडानिल गोल्ड खाली पेट, 1 ऑर्थोग्रेट खाने के बाद, बाकी 2 गोली खाने वेट गो और त्रिफला वेट गो और ये गोधन अर्क खाली पेट, और मेदो हरवटी और त्रिफला गुग्गल ये खाने के बाद बस। और तेरी मम्मी का 1 महीने में एवरेज 20 किलो वजन कम होगा, तो 3 महीने में कितना कम हो जाएगा? जोर से बोल। 60 किलो। और 60 किलो कम हो जाएगा तो 3 महीने में तेरी मम्मी मेरी जितनी होकर के आ जाएगी। बाबा जी ज्यादा ही कम हो जाएगा। बोले स्वामी तो थोड़ा कम कर दो। चलो 15 से एवरेज आउट कर लो। 2 महीने में वापस आने वाला हूँ ना बाबा जी, थोड़ा हाँ। उसके लिए बचा के रखो ना। इसको इतना विश्वास हो गया, ये अपने सारे परिवार को ले लेकर के यहाँ आ रहा है। और कहीं ऐसा ना हो, पहले तो इसकी शादी ना हो रही थी, और अब हो सकता है ये कराना ही ना चाहे कि यहाँ तो मजा आ गया, बाबा जी बिना शादी के कितने खुश हैं, तो मैं भी खुश रह सकता हूँ। आप जो बातें बता दो बाबा जी, मेरी इच्छा ही नहीं होती करने की। ये पहले मेरे पास आया था, स्वामी जी मेरी शादी करा दो। अरे मैंने कहा भैया वो क्या है, शादी.com नहीं है, ये योगग्राम है। आजकल एक तो शादी.com है, रिश्ते ही रिश्ते.com है, तो बाबा जी एक सुझाव देना था आपको। आप पूरी दुनिया की सब चीजें बना रहे हो, कपड़े से लेकर सब चीजें। एक बार मैं नीरज सर का सुन रहा था कि वो लिपस्टिक जो लेडीज लगाती है उससे भी कैंसर होता है, पतंजलि की लिपस्टिक बना लो ना एक अच्छी सी, वो तो रातों रात बिक जाएगी। सब तो आप बना ही लेते हो, अब लिपस्टिक भी बना लो। ओए राम, ये तेरे से बनवा दूंगा, अब अगले को दे। क्या क्या बनवाओगे मेरे से? मैं तो संशय में पड़ गया था, मैंने कहा कहीं और कुछ ना बोल दे। स्वामी जी ओम। स्वामी तेरा जी ओम। कितना कम हो गया बेटा? 48 किलो। चलो भाई जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। बीच में इसको मैंने धमकाया एक दिन, मैंने कहा अब तूने रोज का आधा किलो कम नहीं किया तो तेरे को योग ग्राम से भगा दूंगा। वो एवरेज 600 ग्राम आ रहा है रोज। अब 600 ग्राम आ रहा है। धमकाने का ही फायदा है। देखो मैंने इसको इतना ही बोला, ऐसे थोड़ी सी आंखें दिखा करके एक्टिंग, थोड़ा एक्टिंग करना भी जानता हूँ मैं। मैंने कहा तूने यदि रोज आधा किलो कम नहीं किया फिर तेरे को नहीं रखूंगा ऐसे। तो इसका आधा किलो डर के कम हो रहा है। स्वामी जी कमर दर्द भी 80-90% रिलीफ है। इसको भी क्या होता है देखो, एक लेवल तक तो कम हो गया था इसका, 40 मतलब 30 किलो कम होने तक इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फिर 35 किलो में बहुत दिक्कत आई, कमर दुखने लगी, सब शरीर बेकार हो जाता है ना, अंदर से खोखला हो जाता वजन बढ़ने से। फिर कमर इसका कबाड़ा हो रखा था, शरीर का स्ट्रक्चर कमज़ोर था। मैंने कहा बेटा कुछ भी हो जाए, पागलों की तरह सुबह शाम 3-3 घंटा लगा रहे। और खाने में क्या खा रहा है? अभी तो लौकी कल्प चल रहा है। हाँ, और अभी मेदो और वटी भी ले ले, ले और ले वेट को भी ले रहा है। वेट गो, मेदो और बटी, त्रिफला गुग्गल
और सुबह गोधन अर्घ, गिलोय, हाँ गोधन अर्घ और ये सारी चीजें कर रहा है। आंवला। आंवला मत ले, आंवले से तेरे ना वो थोड़ा वो स्वामी जी, मैं हफ्ते में 2-3 दिन वो दर्द शुरू हो जाता है कमर में। मत लिया कर, हाँ जी। आंवला मत लिया अभी। हाँ? गिलोय ठीक जी, ठीक है बेटा, 48 किलो। तो वो रोज सुने ऐसे टीसी अग्रवाल और उसका कम ना हो। तो एक दिन उसने मेरे को सुना कि भाई दुनिया के सामने मत रोना, भगवान के सामने रो। तो रोने लगा जोर जोर से, भगवान सबका वजन कम हो रहा है, मेरा कम क्यों नहीं हो रहा। एक दिन में 3 किलो कम हो गया। इसका मतलब यहां सब रोना शुरू मत करना, मतलब रोना है तो भगवान के सामने रोना, भक्ति में। हाँ? मीरा की तरह, मीरा की तरह भक्ति होनी चाहिए। और उस भक्ति में ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पूरा समर्पण। चलो करो अब ये, अब पहले तो प्राणायाम करा दिया काफी, अब ये भक्ति के साथ करो। तो भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। बाकी औषधियां तो सब बताई रखी हैं, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, यहां ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, अष्टांग योग, सारे योग का प्रशिक्षण देते आपको। इंक्लूसिव योग सिखाते, 100 बार करो। प्रचंड तप कराते हैं आपसे। यह हमारा एक बेटा है, हमारा ये सन्यासी यज्ञ देव, इसको हमने यज्ञ का ही पूरा काम धाम सौंप रखा है। ये मेरे से बोला, मैंने कहा बेटा तेरी किस में रुचि है? बोले मेरे यज्ञ में रुचि है। तो सन्यास जब लिया तो मैंने इसका नाम ही यज्ञ देव रख दिया। इसका अभिनंदन है, बहुत अच्छा बालक है हमारा। अब ये मेरे से बोला मैं यज्ञ के द्वारा ही सारी चिकित्सा करूंगा। मैंने कहा बेटा केवल यज्ञ से नहीं बात बनेगी, यज्ञ के साथ योग होना चाहिए, भक्ति योग होना चाहिए, समग्रता में चीज़ों को करो। तो इसने ऐसे सैकड़ों रोगी ठीक कर दिए, और उसमें कुछ तो ऐसे हैं 40-50 अब इसने बुला रखे हैं, कितने जिनको कैंसर था, जिनको माइग्रेन पेन था भयंकर, जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे, जिनको और खतरनाक बीमारियां थी। तो यज्ञ के धूम्र के साथ, आयुर्वेद में इसके पूरे प्रमाण हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है व्यक्ति को काम करने की जरूरत होती है। तो अकेला यज्ञ भी फायदा करता है, हवन से ही लोगों के कितने जीवन के दोष दूर हो जाते हैं, तमाम तरह के। देखो एक बात सुन लो, मैं धर्म अध्यात्म को, सारे इस दैवी चिकित्सा को मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग बहकाते हैं ना, वो गड़बड़ है। तेरे ऊपर सर्पदोष है, और सर्पदोष को दूर करने के लिए वहाँ जाओ, उस तीर्थ में जाओ। मैं तो कठौती में गंगा वाला हूँ, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। हमारे संतों ने जो बातें कही है ना, हमारे भीतर सारे देवी देवता, सारे तीर्थ, सारे धाम 100 बार करना था भाई मोटापा वालों को, तो बाकी कोई और दूसरे कर लो। अब देखो, एक मोटापा वाले करेंगे, एक कमर वाला। कमर वाले जो है ये जिनको सर्वाइकस प्लाटिस पेन है, यहाँ से शुरू करो, ये 7 अभ्यास यहाँ से होते हैं ये। तो एक कमर वाले करेंगे ऐसे, हाँ, यहाँ से शुरू करके, हाँ। तो जो है जयदेव जी आप कमर वाले करो यहाँ से शुरू करके, फिर ये एक अभ्यास 10-10 बार ऐसे। और ये हमारे, इनको मुझे मोटा करना है थोड़ा, ओम देव जी को। अब आज से 1 दर्जन केला खाना, 1 दर्जन केला, 1 किलो दूध और 500 दंड बैठक। ईश देव जी पहले, वो हमारे गुरुकुल के पड़ोस में आचार्य हैं, वो पतला सा था। मैंने कहा बेटा तेरे को अपने जैसा करना। 3 महीने पहले उसको बोला था, वो 67 का पहुंच गया। 52 किलो का था, 50 किलो का, 52 किलो का, तो पतला सा लगता था, आचार्य जैसा लगता ही नहीं था। मैंने कहा बेटा अपना स्ट्रक्चर अच्छा कर। तो क्या करता था, एक्सरसाइज पूरी करता था, खाता पीता नहीं था। बोले ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वह वैसी दिमाग में बैठा रखा था। तो 1 गिलास से ज़्यादा दूध ना पिए, केला भी 2 खाए। अब मैंने कहा कितना खाता है? बोले स्वामी जी 1 घंटे तक खाता। पहले बोले 2 ग्रास खाते थे। मैंने कहा 1 घंटे में क्या क्या खाता है? बोले आपने जो बता रखा सब खाता हूँ, केला खाता हूँ, दूध पीता हूँ, खजूर खाता हूँ, शतावर खाता हूँ।
और मैंने कहा व्यायाम कितना करता है? बोले 500 दंड बैठक लगाता हूँ, 200 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ। अब 67 हो गया 2-3 दिन में, अभी 66 हो गया 2-3 दिन में मेरा जितना मिलेगा। कल मैंने उसका कपड़ा उतार के देखा, पहली बार मुझे उसको देख के अच्छा लगा। पहले तो उसको कपड़े उतरवाता तो एक्सरे जैसा लगता था। एकदम सच्ची बता रहा हूँ, यहीं पड़ोस एक दिन बुलाऊंगा, कल परसों आ जाएगा तो दौड़ के आ जाते हैं, यहाँ सामने तो है गुरुकुल। हमारी देवप्रिया की हमारी एक बेटी है, वो गुरुकुल चलाती है, वो भी आचार्य है गुरुकुल की। वो भी बच्चों के साथ वो बेटी जैसी लगती थी, वो आचार्य लगती ही नहीं थी सबके साथ। तो उसको भी कह करके मैंने उसका भी 5-7 किलो वजन बढ़ा दिया। मैंने कहा बेटा खूब एक्सरसाइज पूरी करो तब खाओ, बिना एक्सरसाइज किए खाओगे तो पेट और खराब हो जाएगा। तो महाराज 1 किलो और फिर अभी गोंद के लड्डू और भेज दूंगा, वो भी खाना। फिर हमने गोंद के लड्डू भी बना रखे, पौष्टिक लड्डू बना रखे। तो रोज आधा किलो लड्डू खाना। खाने का टाइम नहीं, बहुत सेवा करते हैं, नहीं खा के आ जाएंगे आराम से। खाने के लिए टाइम है, आधा घंटा खाना आराम से। तो पौष्टिक लड्डू देंगे, रोज 4 लड्डू खाना, 2 सुबह 2 शाम, और कम से कम 6 केले सुबह शाम। दूध के साथ खाने हो दूध के साथ खाओ, दही के साथ खाने हो दही के साथ खाओ, और डेट खाना। 5 किलो खजूर दे दूंगा। हाँ। खजूर खाओ, शतावर खाओ। जो वजन घटाने वाले, बढ़ाने वाले तो बहुत ग्राहक हैं, ये घटाने, हाँ ये घटाने वाले तो हैं, बढ़ाने वाले भी हैं। उनको स्वामी जी रोज मोटे ऊपर इतने मेहरबान है स्वामी जी, हम तो एकदम धरती में मिले जा रहे हैं, हमारी भी तो सुनो। तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम, ये तो गर्दन के लिए ऐसे है ना, ये तो ये तो सब करेंगे जयदेव जी। और फिर जो है बाकी सब मेरे साथ बैठ जाओ। हमारे तीसरे जो आचार्य सुमित जी जो है वो मंडूकासन आदि करेंगे, मैं भी करूंगा, मुझे भी तो करना है, मुझे अपने आप को ठीक रखना है, फिट रखना है। 100 साल तक बुढ़ी नहीं होने देना मेरे को। कितने साल तक? 100 साल तक तुम्हारी कम से कम 5 पीढ़ियों को, और कोशिश तो करूंगा तुम्हारी 7 पीढ़ियों को योग सिखा के जाऊं। 7 पीढ़ियां कैसे हो जाएंगी? तुम्हारे बाप दादा ने मेरे से सीखा है, फिर तुमने सीखा है, तुम्हारी औलादें हो गई, उन औलादों की भी औलादें हो जाएंगी, और कोशिश होगी कि तुम्हारी औलादों की भी औलादें हो, उनको भी मैं योग सिखा के जाऊं। तो 60 पीढ़ियों को दे करके जाते हैं ना लोग, सामान दे के जाते हैं, मैं संस्कार दे रहा हूँ, 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहा हूँ। हाँ। और अपने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए क्योंकि सबके बच्चे कौन संभालेगा फिर। तो सबके बच्चे मैं संभाल रहा हूँ। हाँ। चलो करो। और कमर दर्द वाले वही करते रहना सूक्ष्म व्यायाम के बाद में, फिर उष्ट्रासन से शुरू हो जाएंगे आसन। कमर दर्द वालों का, कमर दर्द मैंने करीब किसी का तो पहले दूसरे तीसरे दिन से ही 10, 20, 30, 50, 60, 70 मैक्सिमम का 80-90% एक सप्ताह में दूर हो जाता है। जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, उनको 2 सप्ताह लग जाते हैं, ठीक हो जाता है सब कुछ ठीक होगा। सारी चिकित्साएं एक साथ यहाँ पर चल रही है। 100 बार कपालभाति एक आसन में। आसन अपने मोटापा वाले भस्त्रिका के साथ करो। लंबे सांस लेने से ही मोटापा कम होता है, लंबे श्वास। तो हमारे जो मोटे मोटे भाई हैं उनका तो होगा लाइपोलाइसिस, एक अंदर का मैकेनिज्म में कर रहा था ना, बीमारी कैसे ठीक होती है, जैसे बीपी का बता रहा था, ऐसे ही मोटापा का उनमें होगा लाइपोलाइसिस। फैट जो है फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा, उनकी हड्डियां मांसपेशियां, पूरा शरीर मजबूत बनेगा। यहाँ जो वेट हम कम करते हैं ना, किसी की भी चमड़ी नहीं लटकती है, नहीं तो दूसरे जो उपवास आदि करके और वेट कम करते हैं ना, तो उनकी झुर्रियाँ आ जाती हैं, चमड़ियाँ लटकने लगती हैं, लाइनिंग पड़ जाती है शरीर पर, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, हार्ट के ऊपर बुरा असर पड़ता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। हम करते हैं हार्मलेस वेट लॉस, ये करते हैं। फिर पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके शुगर ठीक करते हैं, मधुनाशिनी मधुग्रिट देते हैं, मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद फिर उनका लीवर ठीक करते हैं, लिवोग्रिट खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद लीवामृत के साथ लीवामृत सिर्फ और पिला दो।
सुबह सुबह खाली पेट उनको फिर कई तरह के ये जूस पिला देते हैं, सरकोल्प का, कुटकी का, चिरायता का। यहाँ खाना मिलता है मात्र जिंदा रहने के लिए, बाकी सुबह से शाम तक आपको औषधि रूप ही चीज़ें देते हैं जिससे कि आपको सहारा लगे, उभारते हैं आपको छोटे छोटे, किसी से 5%, किसी से 10%, किसी से 20%, अलग अलग चीज़ों से पूरे कंपोनेंट जोड़े जाए तो जिनको न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑटोमेन डिजीज होती है, असाध्य कोटि के रोग होते हैं, तो उसमें यज्ञ से भी लाभ मिलता है। तो यज्ञ, मैं कहता हूँ यज्ञ में बैठ करके 4 वेदों का यज्ञ शुरू करा रखा है तुम्हारे लिए। पूजा पाठ करता हूँ तुम्हारे लिए, दैवी चिकित्सा, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर की चिकित्सा। फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर ज्ञान योग, तुम्हें ज्ञान देता हूँ, भक्ति योग, भक्ति का दान देता हूँ तुम्हें। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तुम्हें सुबह से पुरुषार्थ करवाता हूँ। अष्टांग योग के अनुसार तुम्हारा आचरण हो, उसके लिए मैं आपको प्रशिक्षण देता हूँ। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंगानि, क्रिया योग, तपस्वाध्यायी स्वप्न ध्यानानि क्रिया योग, समाधि योग, योग चित्त वृत्ति निरोध, समता में जीना सिखाता हूँ, अपने स्वरूप में जीना सिखाता हूँ। तुम्हें योग का जो ऐश्वर्य है वो देता हूँ यहाँ से, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग। तुम निर्बीज हो जाओ भीतर से, एक एक जो बीज है विकार का उसको नष्ट करके और अच्छे बीज तुम्हारे उनको विकसित करते हैं। यहाँ पर निर्बीज समाधि, जीवन मुक्ति सिखाते हैं आपको। यहाँ पर मंडूकासन, एक एक मिनट, जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन करना। एक बार उष्ट्रासन करके, ये तो आगे झुका था मैं, ये तो आगे तो झुकना है मंडूकासन। जिनको डायबिटीज वो दूसरे भी थोड़े बहुत तो झुक सकते हैं, एक 4-5 आसन आगे झुकने वाले कर लिए तो थोड़ी देर उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। उनको एक एक आसन ये 5-5 मिनट करना है। थोड़ी देर करने पर कमर दुखने लगती है, तो दुखने लगे तो वापस आ जाना, फिर 5-7 श्वास सामान्य लेना। एक थेरापी की तरह कोई चीज़ों को करने के लिए ना 100% परफेक्शन के साथ करो तो मैं कहता हूँ 100% एफिकेसी मिलेगी आपको। 5-7 लंबे सांस ले लेते हैं तो बॉडी नॉर्मल हो जाती है। 10 सेकंड में पूरा हार्ट, HRV बोलते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV से लेकर के BP से लेकर के एनर्जी लेवल से लेकर ओनली 10 सेकंड रिक्वायर्ड। ये मैंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ बोल रहा हूँ, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा मैंने प्रयोग किए। 10 सेकंड के अंदर सब कुछ नॉर्मल आ जाता। तो 10 सेकंड में 4-5 श्वास ऐसे ले लिए आराम से, फिर रिलैक्स हो जाते, फिर दोबारा करो। जो वेट वाले कर रहे हैं, कोई 10 बार, कोई 25 बार करके थक जाएंगे, धीरे धीरे 50-100 बार तक भी लगातार कर पाएंगे। लेकिन जब थक जाए तो 5 से 10 लंबे सांस लें, सांसों पर मन को टिकाएं, एकदम पूरा वापस उतनी ऊर्जा आ जाती है, तो थकान नहीं होगी। तो कमर दर्द वाले कमर के करें, मंडूकासन, शशकासन ऐसे करें। एक आसन का समय 5 मिनट। असाध्य रोगों में 1-1 प्राणायाम 1-1 घंटा, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, एक भक्ति के साथ करो। और फिर देखो औषधि पूरी दे रहे हैं आपको यार। इससे दुनिया में सारी दुनिया एक तरफ और स्वामी रामदेव एक तरफ बात कर रहा है। सारी दुनिया के मेडिकल साइंस, सारी दुनिया के साइंटिस्ट, सारी दुनिया की सरकारें वो कह रही हैं बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकोलॉजी, स्पोलाइटिस, एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, एमएनडी क्योर नहीं होता, एपिलेप्सी क्योर नहीं होता। वो सारी दुनिया एक तरफ से कह रही है सोराइसिस क्योर नहीं होता, वो कह रहे हैं लिकोडर्मा क्योर नहीं होता, वो कह रहे हैं स्क्योडर्मा क्योर नहीं होता। सारी दुनिया एक तरफ से लगी पड़ी है, वो कह रहे हैं फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस क्योर नहीं होता, कोलाइटिस क्योर नहीं होता, ब्रोंकाइटिस क्योर नहीं होता। सारी दुनिया एक तरफ से कह रही है
हार्ट के ब्लॉकेज आगे रिवर्स नहीं होते, आंखों का चश्मा आगे हटता नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ और एक सन्यासी एक तरफ, सारी दुनिया के साइंटिस्ट एक तरफ और एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाला एक सन्यासी एक तरफ खड़ा होकर के तुमको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, साइंटिफिक मैकेनिज्म के साथ ये कह रहा है, रिसर्च बेस्ड एविडेंस के साथ। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी हम करते हैं, एक एक मिनट एक एक आसन करो, 2-2 मिनट कर लो। मंडूकासन तो सब कर पाते हैं, थोड़ा सा 5-10 आसन आगे झुकने वाले हो जाए ना तो 1-2 पीछे भी झुकने वाला, बैठ करके उष्टासन कर लिया, उल्टे लेट करके एक बार भुजंगासन कर लिया, फिर सीधे लेट के मरकटासन कर लिया। तो 2-3 आसन ऐसे स्पाइन की बैलेंस के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग को बैलेंस में करना योग। वक्रासन भी 2-2 2.5 मिनट ऐसे। जो योग मुद्रासन सबसे नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, आपने अपने सब आसन करो। एंक्रोजिंग स्मोलाइटिस वाले कितने हैं यहां? कमर दर्द वाले तो थोक में है, और जिनको कमर में दर्द में फायदा हो गया वो कितने हैं? कमर में दर्द में फायदे वाले भी बहुत है और कुछ अभी चल रहे हैं जिनको फायदा हो चुका है। कमर दर्द 99%। अब अगली बात सुन लो, जो मैं कह रहा हूं, सारी दुनिया एक तरफ और एक सन्यासी एक तरफ तुमको कह रहा है ये सारे रोग क्योर होते हैं। अब अगली सुन लो, मैं कहता हूं 99% मेडिसिन्स को तुम अवॉइड कर सकते हो, और कुछ में तो 99 से लेकर के 100% दवा बंद। अगली बात, ये मेरा बहुत बड़ा अभियान है, दवाबंदी, नशाबंदी। इसके साथ साथ 99% तुम ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हो। जिसको देखो चीरने फाड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, क्योंकि 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक एक के बाद दूसरी सर्जरी और पैरालिसिस होने की अलग संभावना, और नॉर्मल तो कंडीशन में तुम आते ही नहीं हो। शरीर के साथ 99% कोशिश करो छेड़छाड़ ना करनी पड़े। छेड़छाड़ करनी पड़े तो 80-90 की उम्र के बाद किया करो, क्योंकि छेड़छाड़ करने के बाद शरीर 10-20 साल से ज़्यादा काम चलता नहीं है, कंडम हो जाता है। घुटने का ऑपरेशन कराओ, कमर का ऑपरेशन कराओ, यहाँ रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराओ, हार्ट का ऑपरेशन कराओ, कोई भी ऑपरेशन 10-20 साल फिर लचर पचर करके, दिस इज नॉट क्वालिटी लाइफ। आप नॉर्मल आदमी की तरह नहीं जी सकते, मेरी तरह दौड़ नहीं सकते। फिर मैं दौड़ता हूँ और सुबह आता हूँ ना तो पसीने से लथपथ मिलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कोई ऑपरेशन नहीं करवा रखा। यद्यपि मेरे जो विरोधी, उन्होंने तो मेरा सब कुछ ऑपरेशन करवा रखा है, घुटनों का, कमर का, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, और किसी ने तो मुझे ब्रह्मलोक में भी पहुंचा रखा है। बोला मैं बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, स्वामी रामदेव नहीं रहे। मेरे पास में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पीएमओ तक से फोन आए, स्वामी जी ठीक तो हो ना? मैंने फोन उठा लिया, बोले आप कौन? मैंने कहा स्वामी रामदेव। बोले हमने तो सुना था आप चले गए। मैंने कहा अभी 50 साल रहने वाला हूं। सच में ऐसे लोग आजकल फोटोशॉप करके चित्र डाल देते हैं। और एक्सीडेंट कहां दिखाया? महाराष्ट्र में, हाईवे के ऊपर। करो, देखो 99% तुम्हारे कमर का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें करीब 20% फायदा करती है बस्ती। सामान्य रूप से देते हैं आपको एनिमा, और विशेष औषधीय जो देते हैं उसको बस्ती बोलते हैं, वो बस्ती देते हैं। फिर आपका एक्यूप्रेशर कर देते हैं, फिर आसन कराते हैं। आसन भी इसमें लाभ करते हैं, प्राणायाम आराम से। जिनको कमर में दर्द है ना, उनको लंबे श्वासों के साथ। तो हम 99% लोगों को मैंने कमर के ऑपरेशन से बचाया, सर्वाइकल स्मोलाइटिस के ऑपरेशन से, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से, घुटनों के ऑपरेशन से। और अब तो मुझे रास्ता मिल गया है, अब तो पूरी दुनिया में धूम मचाने वाला हूं। हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना,
दुनिया में धूम मचा देंगे हम दयानंद के सैनिक। तो हम दुनिया में धूम मचाने के लिए पैदा हुए हैं। उधर वाले फिल्मी वाले भी धूम करते हैं। मैंने कहा वो धूमधाम करते हैं, वो भोग की महिमा गाते हैं, मैं योग की महिमा गाता हूं। मैं योग का दीवाना हूं, योग का मतवाला हूं। मैं योग शक्ति के, राष्ट्र भक्ति के, प्रभु भक्ति के गीत गाता हूं, सबको मीत बनाता हूं, तुम्हारे सबके रोग मिटाता हूं। देखो, जिनको भी कमर में दर्द है और जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है, उनको जो कर सकें तो संघ प्रक्षालन और बस्ती, जिसने करा ली, आदमी के दो जगह सबसे ज्यादा कचरा रहता है। एक तो इधर कचरा भरा रहता है और एक यहां भरा रहता है। ये दोनों कचरा यहां साफ करते हैं। और कचरा, जोर से बोलो, कचरा खतरा है। कचरा खतरा है। ऊपर का कचरा तो मैं सुबह सुबह निकालता हूं, फिर नीचे का कचरा दिन भर निकलता रहता है। कोई बस्ती चल रही है, किसी का संघ प्रक्षालन चल रहा है, किसी की जो है कोई पोटली सेक चल रहा है, किसी को अभ्यंग चल रहा है, किसी को मिट्टी का लेप लग रहा है, किसी को मिट्टी पट्टी लग रही है। ये सब कचरा निकालने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए ये सब कार्यक्रम पूरा सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक शुद्धिकरण। तो मैं कुछ तो बैठे बैठे पूजा क्या कर रहे हो? खाली अकेले प्रार्थना नहीं, पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना। तो मेरे साथ शब्द बोलो, पुरुषार्थ और प्रार्थना बोलो। पुरुषार्थ और प्रार्थना, विश्राम पूर्वक श्रम, अभ्युदय पूर्वक निश्रेयस, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक। एक तरफ विनय, दूसरी तरफ वीरता, दोनों शांति और क्रांति दोनों साथ साथ हैं। कुछ लोग केवल भक्ति की बात करते हैं, मैं केवल भक्ति की बात नहीं करता। केवल भजन से भी लाभ होता है। मैंने अभी बताया ना, भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है, भगवान का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। हम तो गीत ही गाते हैं, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा, सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जग में खुशियां है गम और ज्यादा है गम, जग में खुशियां है गम और ज्यादा है गम। जहां देखो वहां पर भरम ही भरम, जहां देखो वहाँ पर भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। जहाँ बदलते हैं माने वही बाग है, जहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी चाहते की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत कि दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा किया। देखो ऐसे प्रार्थना के साथ, राह कितनी ही लंबी हो, कितने ही कांटे हों, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। मेरी धीमी है चाल और
कदम पर मुसीबतें हैं, अब लो संभाल हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल। पाँव मेरे पाँव मेरे थके हैं चले ना चले पाँव मेरे थके चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। पाँव मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। नाथ तेरा सहारा सदा चाहिए, ईश तेरा सहारा सदा चाहिए। तो देखो आज आपको खूब भक्ति भी करवा दी है। और देखो जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज आती है ना, वो 5-5 मिनट करना। पवन मुक्तासन 5 मिनट, उत्तान पादासन 5 मिनट, पूरा नौकासन 5 मिनट, 5-5 मिनट में करता हूं। ऐसा ही नहीं खाली कहता ही नहीं हूं। हाँ, सबसे कठिन जॉब होता है नौकासन वाला। पांच मिनट लगातार करने में ना नाना नानी फूफा फूफी सब पूरा कुणबा खानदान याद आ जाता है। करते करते ना सब दुखने लगता है, कमर पेट पीठ सब। चैलेंजिंग टास्क लो। तुम्हारे बच्चे यदि चैलेंज ना ले तो समझना तुम्हारे बच्चे कायर कमजोर बुज़दिल हैं। अपने बच्चों को वीर बनना सिखाओ। चिन्नू मुन्नू की कविताएं सिखाते हैं, पता नहीं कौन कौन से, टिंकल पिंकल रिंकल। हाँ? हम बच्चों को पैदा होते ही नई वीरता की कविताएं सुनाते हैं। ए वीर धरा के जाग जरा, सुबह से जगाते हैं। ए वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को भारत माँ तुझे बुलाती है। बोला भारत माता की। ए मैं 5 मिनट होने वाले नौकासन कर रहा। है वीर धरा के जाग जरा, है वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है, इस वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है, इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को भारत माँ तुझे बुलाती है। वीर धरा के जाग जरा। अभी बातों के टंगड़ी मुड़ गई। बोले स्वामी जी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे होता है। 5 मिनट बाबा जी, 5 मिनट उत्तान पादासन, 2-2 3-3 में 1-1 2-2 मिनट करके कर लो, 1-1 मिनट करके 5 बार कर लो। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत इसका पानी है, भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत इसका पानी है, बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बहने झांसी की रानी है, बहने झांसी की। फिर आज विदेशी लूट रहे, यह देख फटकती छाती है, वीर धरा के जाग जरा।
जकड़ता जाता है रे आज गुलाम की बेड़ी में देश जकड़ता जाता है। अब तक जिसे संजोया था, अब तक जिसे संजोया था, वो नित नित लुटता जाता है, वो नित नित लुटता जाता है। फिर नाश करे उस दुश्मन का, फिर नाश करे उस दुश्मन का, यह सोच हमें हर्षाती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा। ये पांचों आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादामुष्ठनासन, स्पर्शासन, एक एक मिनट करके कर लेना और 5 राउंड में 5-5 मिनट हो जाएगा। करो। और थक जाए उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेटो और सीधा संकल्प करो। उल्टे लेट के सीधा संकल्प क्या है? सीधा संकल्प ये है, अब व्रत लेना है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के मैं पूरे देश में ये आंदोलन चला रहा हूं। योग व्रती बनो, आयुर्वेद व्रती बनो, यज्ञ व्रती बनो। अग्निहोत्री नाम ही हमारे यहाँ रखा जाता था। और स्वदेशी व्रती बनो, गो व्रती बनो, गाय का दूध पीना, गाय का ही खाना। छोटे छोटे व्रतों से इस देश को बदलना है और बदल जाएगा। बदल दिया है, बदल देंगे, लगे पड़े। और अपने जैसे सोच विचार रखने वाले मैंने करोड़ों अपने ब्रांड एम्बेसडर तैयार कर दिए। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी हो, ना ही होगी लाचारी, ना ही होगी बेकारी। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी लाचारी। देश का पैसा रहे देश में, देश का पैसा रहे देश में। लूटे ना भ्रष्टाचारी हो, लूटे ना अत्याचारी। भारत का स्वाभिमान जगा, अब भारत का स्वाभिमान जगा। आवाज गगन से आती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा। चित्कार कहाँ से आती है इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा। देखो, जिनको कमर में दर्द है उनको तो होले होले करना, और बाकी ऐसे 100 बार। मैं तो 1 मिनट में 100 बार करता हूं। 1 मिनट में कितनी बार करना है? चलो ऐसे 25-25 करके चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लंबे श्वास। अरे कितना हुआ? अभी 50 के पहले नहीं रुकना है। पहले लोग ना उल्टे पुल्टे गीत गाते थे, हमने उनको भी सीधा कर दिया है।
मेरी सखी मंगल गाओरी, घर आंगन सजाओरी। आज मेरे गुरु घर आए हैं, आज मेरे प्रभु घर आए हैं। बाकी तो घर उजाड़ दिया बहुत लोगों ने प्यार के मोहब्बत के चक्कर में। चलो लंबे लंबे श्वास 100 बार करना। जिनको जो बताया हुआ अपना अपने करते रहे ना, मैं तो सारे ही कर रहा हूं थोड़े थोड़े। भजन से आनंद से मस्ती से। चौक पुराओ, चौक पुराओ, माटी रंगाओ। आज मेरे गुरु घर आए, चौक पुराओ, माटी रंगाओ। आज मेरे गुरु घर आवेंगे, खबर सुनाओ, खुशी रे मनाओ। आज मेरे गुरु घर आवेंगे। तेरी शक्ति मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। तेरी शक्ति मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी गुरु की सवारी, आज उतरेगी गुरु की सवारी। तेरी सखी काजल लाओरी, मोर टीका लगाओरी। उनकी छवि से लगूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मेरे गुरु घर आवेंगे। मैंने तो 100 बार कर लिया, तुमने भी किया। मैं तुम्हें मजबूत भी बनाना चाहता हूं, और ही ज्यादा मजबूत बनना हो ना तो पूरे उठ जाओ पीछे से भी। फिर ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे करो। पूरा ही मजबूत बनना है तो दंड का था। रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले। रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले। खुशी आज मेरे बांधे हैं डेरा, खुशी आज मेरे बांधे हैं डेरा। पिहू पिहू पपीहा करे, कुहू कुहू कोयल रटे। पिहू पिहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल रटे। आंगन आंगन है खुशबू बिखेरा, अनहद नाद बजाओ रे सखिया। आज मेरे गुरुवर घर आए हैं, चौक पुराओ, माटी रंगाओ। आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे, खबर सुनाओ, खुशी रे मनाओ। किया? आज मेरे फिर ऐसे कर लो। आज
लिए ताली बजाओ, बाकी ऐसा मजबूत है। बोले स्वामी जी ये मसल भी बनते हैं योग से? हम बनते हैं, देखो 100 दंड लगा लो। 100 कितने लगाने? 100 2 मिनट लगती है 100 दंड लगाने में। 25-25 करके 4 बार कर लेना, कितने हो जाएंगे? 100 साल जवान रहोगे। 100 सालों से मजबूत रहना है। देखो अपना अपना आसन करो, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो देखो मेरे को तो शुरू में भी पसीना आ रहा था जब 5 बजे आया था तब भी, और अब 7:15 बजे भी पसीना आ गया। मैं तो 1 मिनट में पसीना निकाल देता हूं ऐसे ही, ऐसे। लेकिन जिनको बीपी है वो मत करना ऐसा, वैसे करना। फिर अपने अपने आसन करो, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, 3 ही कर लो 5-5 मिनट। आज से बीपी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, आज से आर्थराइटिस की दवा बंद, सूक्ष्म में साथ साथ में अलग अलग सबकी दवा बंद, ऑपरेशन भी बंद। अच्छा, जिनकी कमर में काफी लाभ हो चुका है एक बार खड़े होना। जिनको कमर के दर्द में काफी लाभ हुआ एक बार हाथ उठाना। कमर दर्द वाले जिनको काफी लाभ हो गया है, तो 20-25 ने तो हाथ उठा रखे, नीचे कर लो। जिनको ऑपरेशन के लिए बोल रखा था वो कितने हैं इसमें? बहन को भी ऑपरेशन के लिए, दोनों को। ओ ऑपरेशन के लिए बोल रखा था, ऑपरेशन करवा लो, कोई इलाज नहीं है, और वो यहाँ ठीक हो रहे हैं। कमर की बात नहीं, जोड़ों के दर्द में कितनों को फायदा हुआ है? जरा जोड़ों का दर्द किसी भी तरह का, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द में जिनको लाभ हुआ दोनों हाथों हिला लो। ये तो थोक में लाभ हो रहा है, चाहे नीचे बैठे हैं चाहे ऊपर बैठे हैं। कुछ ऊपर नहीं बैठते थे पहले, फिर नीचे आ गए धीरे धीरे। नीचे नहीं बैठ सकते थे ना। एक बार जोरदार अभिनंदन है, ये आर्थराइटिस को पराजित कर रहे हैं। हाँ, बाकी ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में स्लिप डिस्क बैकएक को ठीक कर लिया है। हाँ, ठीक हो जाते हैं सब। मुझे स्लिप डिस्क 2 बार हो रखा है, पंगेबाज हो ना, 2-3 बार तो ऊपर से पेड़ से गिर गए। शुरू में हम लोग वहां राजस्थान के बॉर्डर पर पैदा हुए, तो उधर जांडी के पेड़ होते हैं या पीपल बड़ के पेड़ होते हैं, वो टूटते नहीं। या हम लीची खाने लीची के पेड़ पे चढ़ गए, वो लीची का तो कमजोर सा होता, ऊपर तोड़ते इधर मुंह में लीची ठक। नीचे स्वामी मुक्तानंद जी। ये सारा पतंजलि योगपीठ में सौंदर्य के पीछे एक महापुरुष का तप है, स्वामी मुक्तानंद महाराज की जय हो। वो नीचे लीची ना फिर धो धो के खाते रहते उसमें कुछ, तो वो नीचे पानी का कमंडल लेके लिए बैठे थे, तो वो फिर मेरे मुंह में पानी डाल रहे कि लगता है बाबा गया। मेरी आंखें खुली, मैंने कहा महाराज क्या कर रहे हो? बोले गंगा जल डाल रहा था। मैंने कहा क्यों? बोले या तो बाबा इस पार या उस पार। फिर एक मैंने अपने से डबल वजन वाला एक आदमी उठा लिया। अभी तो पतला सा है, इसको तो उठाऊं, इधर पसीने आने पे कोई बात नहीं, आ जाए। हंसे था वो, अब ये तो पतला सा है, इसको उठा करके भी पटको तो मैं ये दाव लगाता हूं। ये तो पता ही नहीं लगा, ये तो बच्चों वाला खेल है। तो मैंने अपने से डबल वाले वजन को उठा करके पटक दिया जोर से। आज मैं ये मेरे से वो बोला जो है हिंद केसरी हमारे महाबली सतपाल जी, बोलो बाबा जी ये काखी तो आप स्पेशल है आपकी। मैंने कहा कैसे? बोले ऐसे जोर से पकड़ते हो। मैंने वहां पर भी अभी गया था छत्रसाल स्टेडियम में। बोले स्वामी जी ये तो बाबा रामदेव काखी बोलनी पड़ेगी। बोले हम तो वो थोड़ी दूसरी काखी लगाते हैं, आपकी तो स्पेशल है। मैंने कहा मैं इससे अपने डबल वजन वाले को उठाता हूं। आप में से भी किसी को आना हो तो आ जाओ अभी कुश्ती के लिए। हाँ, कोई भी आ सकता है। कुछ यहाँ है 1-1 क्विंटल के।
फिर एक दिन लचक आ गई उसमें कमर में, तो फिर ये उष्ट्रासन करके शिलाजीत और ये सब खा करके, उस समय तो औषधियों की शुरुआत थी हमारी, तो ज़्यादा औषधियाँ भी नहीं थी, तो खाली चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत और दूध में हल्दी लेकर के 7 दिन में ठीक किया मैंने। और उस समय मेरा BHL में शिविर चल रहा था, बहुत बड़ा है BHL, वहाँ शिविर चल रहा था। मैंने कहा एक दिन भी शिविर मिस नहीं करना, अनाड़ी आदमी हो ना। मैंने कहा लोग कहेंगे अरे योगी हो गया रोगी, तो मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगी, योग को बदनाम नहीं होने देना। तो मैं योग करता रहा, 7 दिन में अपना ठीक कर लिया कमर दर्द। कमर दर्द नहीं था, स्लिप डिस्क। और अब मैं आगे भी झुक सकता हूँ पूरा, पीछे, और सारे अभ्यास करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार हो चुका है कबाड़ा बखेड़ा। अपना अभ्यास पूरा करो। औषध पूरी दे रहे हैं आपको। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले ठीक कर दिए। दवाइयाँ मैं बंद करता हूँ, दवा बंद अभियान। ऑपरेशन 99% अवॉइड करवा देते हैं, और बाकी तो मौत को भी मात देते हैं। ये काम करते हैं हम यहाँ। अभी BP, शुगर, थायराइड, ये दवाइयाँ तो मैं पहले ही दिन से बंद कर देता हूँ। पेन किलर, स्टीराइड, जिनके स्टीराइड बंद हुए हैं योग करने से वो खड़े होना। स्टीराइड जिनके बंद हो गए हाथ उठाना। स्टीराइड, एक तो सामने बैठी अम्मा, और कितने हैं स्टीराइड बंद वाले? काफ़ी हैं, उधर भी बैठे हुए कुर्सियों पर, 1 2 3 4 5 स्टीराइड बंद कराते हैं। पेन किलर्स जिनके दर्दों की दवाइयाँ छूटी हैं, पेन किलर हाथ उठाओ। पेन किलर वाले तो बहुत हैं, थोक में है इसमें तो है। पेन किलर तो बात में पेन किलर खाते रहते हैं, बिना ही बात के खाते रहते हैं। पेन है, ले लो पेन किलर। सिर में दर्द है, सिर में दर्द के लिए, जोड़ों में दर्द के लिए पेन किलर। पेन किलर्स का बाप बना दिया हमने पीडानिल गोल्ड, और ज़्यादा अर्थराइटिस है तो ऑर्थोग्रिड, BP है तो सिर में दर्द है तो मेधा उठिया दे देते हैं। बहुत ही सिर में दर्द है तो एकांग वीरस रसराज वसंत कुसुमा का पूरा 100% सिर दर्द से लेकर सारे दर्दों की दर्द, सिर से लेकर के और जोड़ों से लेकर के, कमर से लेकर के, कहीं का भी दर्द हो। हार्ट का पेन भी खत्म कर दिया। तो पहले दिन से हार्ट का पेन खत्म, एंजाइना होता ही नहीं पतंजलि योगग्राम में आने के बाद है जी। सिर दर्द के लिए मेधावटी देते हैं साथ में, और थोड़ा और उसमें बादाम रोगन पिला देते हैं। बादाम रोगन नाक में डालते हैं, नस से भी देते हैं। पहले दिन से सिर दर्द का है। अच्छा, अभी यहाँ शुगर की दवाइयाँ कितनों की बंद हो गई हैं? हाथ उठाओ। शुगर की दवा पहले दिन से बंद करवाता हूँ मैं। अब ये तो मैंने ये टारगेट लेकर के बंद कराता हूँ। इंसुलिन कितनों की कम हो गई है, बंद हो गई है? वो हाथ उठाओ। इंसुलिन, ये भी अच्छी बात है। टाइप 1 डायबिटीज वालों को तो अभी मैंने स्पेशल बुला रखा है। अभी 1 मार्च से योगग्राम में 1000 लोगों का उपचार होगा, 1000। और फरवरी के बाद 1 मार्च से तो बाहर कक्षा लगेगी। बीच में भी मौसम बहुत अच्छा हो गया, यदि धूप धाप बढ़िया निकल गई तो बाहर शिविर होगा, क्योंकि 1000 लोग यहाँ तो नहीं समा सकते। 1 मार्च से बाहर शिविर होगा। फरवरी और तुम हॉल में करवा देते हैं, ठीक है थोड़ी। बाकी तो सर्दी गर्मी हमने अपने आप को इतना तपाया है, तो तुम्हारे तो को थोड़ा। मैंने नवंबर महीने तक बाहर शिविर कराया है, खाली दिसंबर जनवरी यही बाहर रखा। अभी फरवरी से बाहर निकालना शुरू कर दूंगा, देख लूँगा मौसम का मिजाज। और फिर 1000 लोगों को, और असाध्य रोगों को। फालतू में डरे बैठे हुए हैं। चलो मंडूकासन आदि करो ना, 2-3 राउंड करने। डायबिटीज वालों को पेट की बीमारी है, गड़बड़ी है, कॉन्स्टिपेशन है, BP की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, थायराइड की दवाई कितनों ने बंद कर दी है? थायराइड की दवाई अच्छी बात है, अब सबने बंद कर दी। नहीं तो पहले यार थायराइड दवाई बंद कर दें, कुछ हो जाएगा। मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं जिम्मेदार हूं, बंद कर। डरा धमका करके बंद कराता हूँ। लोग नहीं गड़बड़ हो जाएगी, डॉक्टर ने बोला था हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ हो गया जाएगा, तो मैं जिम्मेदार नहीं। मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ, बंद कर। थायराइड ले। पहली बार आयुर्वेद में थायराइड की दवाई भी हमने ही बनाई है, थायराइड पहली बार। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम और लौकी घनवटी। कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद। कोलेस्ट्रॉल की दवाएं कितने खाते थे आप में से? कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां भी बहुत खाते हैं। लिपिडोम और लौकी घनवटी, कोई दवाई नहीं एलोपैथी की, नो मेडिकेशन, और 100% कोलेस्ट्रॉल ठीक। और वो
कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ नुकसान करती है, सप्रेश करती है कोलेस्ट्रॉल को, और फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। क्यों लेते हो? लीवर पर असर आता है, हार्ट के ऊपर भी बुरा असर आता है, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आता है। तो जब लिपिडोम है, लो की घनवटी है, तो क्यों खाते हो कोलेस्ट्रॉल की दवा, थायराइड की दवा, बीपी शुगर की दवा, और पता नहीं क्या क्या, विटामिन मल्टीविटामिन आज आ गया है। बाकी विटामिन डी, बी, कैल्शियम, आयरन सब पहले दे दिया था। ओमेगा का विकल्प और सिबकथोन आपको पूरा दे रखा है। अब उस कोई ओमेगा के लिए आपको कुछ नहीं लेना, विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम, आयरन का सबका विकल्प आ गया यहाँ अभी योगराम। अगले महीने तक, फरवरी के अंत तक पूरे देश को मिल जाएगा, सब विकल्प दे दिया। ये सब मल्टीविटामिन आज ही ले लो। जिनको ज़्यादा दुर्दे है ना, उनको थोड़ा थोड़ा डी, बी, कैल्शियम, आयरन, इन सब की कमी रहती है। तो 4-5 गोली फिर अर्थराइटिस की खाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मल्टीविटामिन निकाल दी, उसमें थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हैं। आज आ गई है, मतलब कल रात तक पहुंच गई थी। हाँ, इसका पति आया, क्या खड़ा हो 20 वर्ष में पहली बार सीधू चल तो जो पुता नहीं, हाँ पत्नी ने। ओ, अंधेरे में भी अपनी पत्नी की चाल से पहचान लेता था दूसरे से। इसको माइक तो बड़ा मजेदार गुजराती है। हाँ, कहाँ अपनी पत्नी को अंधेरे में कैसे पहचानता था? अंधेरे में वो ऐसे ऐसे ही चलती थी। कैसे चलती थी? चल के दिखा। ऐसे। तो फिर हमें पता चलता है कि वो मेरी बीबी आ रही। क्या नाम है इसका? इसका हंसा। हंसा हंसती है अब तो। ए, सीधी चाली ने बता, तो सीधी चल के बता। सीधी चल ना कर, मारूंगा। चल आराम से चलने दो, आराम से चल, धाको नहीं मारो। अभी सीधी चलने लग गई सच में तो। सच में चल गई। तो अभी 20 साल से उस यात्रा की ये पहली दफा ऐसा हुआ है। पहली दफा 20 वर्ष में, 20 बरस में। क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ से आए हो? गुजरात, जामनगर से। जामनगर बाबा में। जी, आपका भी बहुत कृपा है। ये भगवान तो हमने देखे नहीं है, लेकिन आप सचमुच इस दुनिया के, इस इंडिया के पूरे भगवान हो। हम तो आपको ही, और बाबा जी आपका हमने फोटो खिंचाया था 3-4 दिन पहले, वो हम घर पर लगाएंगे और उसकी रोज पूजा करेंगे। मेरी पूजा करोगे? पूजा करेंगे, क्योंकि आप भगवान के योग्य, भगवान को हमने देखा नहीं। उस पे माला मत डालना। माला मत डालना, लेकिन आपकी पूजा अवश्य करेंगे हम। बहुत लोगों ने मेरी फोटो में माला डाल दी। मैंने कहा भाई ये क्यों किया? बोले आप हमारे लिए श्रद्धेय। मैंने कहा अपने माँ बाप के पे क्यों नहीं डाली? बोलो वो तो अभी जिंदा है ना, तो फोटो पे माला मत डालना। हाँ, लेकिन फोटो घर पे रखेंगे, उसकी पूजा तो अवश्य करेंगे हम। और मुझे देख करके योग करना। 20 साल से कर रहे हैं बाबा जी। भाई यहाँ के ज्यादा कर लिया, कर तो रहे थे, यहाँ पूरा कर लिया। अरे वजन कितना कम किया हंसा? 12 किलो। 12 किलो। कितने दिन हो गए यहाँ? इधर 7 दिन हुए आज। मात्र 7 दिन? नहीं, 7 दिन में 4 किलो हुआ, और घर से अच्छा, घर से कम करके आए, 7 ही दिन में सीधी चलने लग गई। हाँ, फिर तो तू 1 महीना रह जा तो दौड़ने लग जाएगी। आप उसको दौड़ना है मुझे। बीपी की गोलियां भी मैं इधर आके बंद कर दी। बीपी की गोलियां भी बंद हो गई? हाँ, पूरी बंद हो गई, और थायराइड की गोलियां घर से ही बंद करके आई। क्या बात है। ये लो, एक में ही सारे एग्जाम्पल मिल गए। बीपी की दवाई बंद, और बीबी की। सब जॉइंट में जो दर्द लगता था वो अब अच्छा है, बिल्कुल दर्द नहीं लगता। क्या क्या लेते हो अब दवा? वो मैं पीडानिल गोल्ड लेती हूँ, ऑर्थोग्रिट लेती हूँ, बीपी ग्रिट लेती हूँ, बस वही है। इतनी सी दवाई, सिंपल सी दवाई। मैंने पहले दवाइयों को भी सिंप्लीफाइड किया है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत शोध किया है। गोली गिलोय घनवटी में 2.5 साल से ले रही हूँ, और कोरोना में मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। उस समय भी कोरोना से लोग डरे बैठे हैं। अब लोग सोच रहे हैं, एक बात बता देता हूँ, बात खत्म करके फिर मुझे अगला कार्यक्रम के लिए जाना है ना, इंडिया टीवी पे। हाँ, आज कमर दर्द वालों के लिए तो इनको लेकर के जाऊंगा, जिनकी कमर का कबाड़ा हो रखा था, अब काफ़ी ठीक हो गए। देखो, जिनको भी वैक्सीन लगवानी है तो लगवा लेना, कोई बात नहीं। और जो स्वास्थ्य कोरोनिल खा रहे हैं उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं ना, वो पहले स्वास्थ्य कोरोनिल खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेना। कमज़ोर आदमियों की इम्यूनिटी जिनकी बहुत कम है, उनके अंदर वैसा ही प्रतिक्रिया होती है इंसुलिन वैक्सीन लगाने से जैसे कोरोना में होती है। और वो यदि सहन नहीं कर पाए
तो दिक्कत में पड़ सकते हैं, जो पड़े हैं दुनिया में, और लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो पहले स्वासारी कोरोनिल खाओ, बाद में जरूर है तो वैक्सीन भी लगाओ। नहीं तो हमने अपना नाम लिखा रखा, ये बोलें कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो विरोधी कहलाएंगे, इसलिए हमने कहा हमारा नंबर आएगा 5 साल बाद, तब तक तो कोरोना का बाप भी भाग जाएगा। क्यों जरूरत है? और जिनको जरूरत है वो लगवाओ, बेचारे बहुत कमजोर जीव जंतु हैं। लेकिन पहले स्वासारी कोरोनिल खाओ, पहले अपनी इम्यूनिटी इतनी तो बढ़ा लो कि वो वैक्सीन को भी झेल पाओ। बहुत ज़्यादा कमज़ोर वाले तो वैक्सीन भी नहीं झेल पाते, इसलिए योग आयुर्वेद के बिना किसी का गुजारा नहीं है। वो दिन भी आएगा इस धरती पर जब सारी दुनिया में हर दिन योग होगा और यज्ञ होगा और दोबारा से भारतीय संस्कृति की जय जयकार होगी। बोलो भारत माता की।